Morning, student of class 8. I am Kisman Lal. Once again, welcome all of you in online classes of HDPS. I am going to start chapter 3, Understanding Quadrilaterals. Exercise 3.1. In first question, given here are some figures. यहाँ पे आपको कुछ फिगर आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर दिए गए हैं। इसमें से आपको क्लासीफाई करना है। एक आपका नीचे दिया गया है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे पहले सिंपल कर्व में आपको क्लासीफाई करना है। तो यहाँ पे आपको सिंपल कर्व बताया गया था, जैसे सिंपल कर्व जैसे कोई भी आप स्केच ड्रा करेंगे, उसकी ये जो लाइनें हैं आपको ये क्रॉस ना करें एक दूसरे को। जैसे आपको ये फिगर है, इस तरह से है, इसको आपको मिला देंगे तो ये आपका ये क्लोज कर्व होगा, यहाँ पे ओपन रहेगा। और ये तो ये आपका ये मतलब इसके पॉइंट आपके इंड पॉइंट नहीं मिले रहेंगे। जैसे ए बी इंड पॉइंट है, ये ज्वाइन नहीं है तो ये ओपन कर्व हो जाएगा। और ये आपका टोटली आपका चारों तरफ से बाउंड्री आपका बंद है, आपके यहाँ पे पॉइंट आपके मिले हुए तो ये आपका क्लोज कर्व हो जाएगा। तो इसमें सिंपल में आपका जैसे ये फिगर है, ये आपस में इनकी कोई भी जो आपके डायग्राम का जो कोई भी कर्व या लाइन है आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। जैसे इस तरह का लाइन हो जाएगा, जैसे ये आपका इंटरसेक्ट कर जा रहा है तो ये आपका सिंपल नहीं माना जाएगा। तो इसी बेसिस में आपको बताना है कि इसमें सिंपल कर्व कौन कौन से इन 8 फिगर्स में। तो जैसे आपका फर्स्ट हो गया आपका ए लिख करके आपको यहाँ पे सिंपल कर्व डाल लेना है, सिंपल कर्व। तो यहाँ पे आपका पहला देखेंगे तो इसमें इसकी लाइन कहीं नहीं क्रॉस की है, तो यहाँ पे पहला इसका डाल के वो आपका कॉमा लगा देंगे। फिर सेकंड को एग्जामिन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इसकी भी लाइनें आपका कहीं आपका इंटरसेक्ट नहीं करें, तो ये आपका दूसरा भी आपका सिंपल कर्व हो जाएगा। या फिर ओवरलैप ना करें, जैसे आपका तीसरे में आपका ये वाला आपका पॉइंट आपका ओवरलैप कर रहा है, ये आपका सर्किल के ऊपर एक सर्किल है, तो मतलब यहाँ पे एक फिगर दूसरे को ओवरलैप या कट करेगा तो ये आपका सिंपल नहीं माना जाएगा। ये ओवरलैप कर रहा है तो ये नॉट सिंपल में आ जाएगा, नॉट सिंपल कर्व। या फिर जो आपका क्रॉस करता है ये भी आपका नॉट सिंपल कर्व में आए। आपका यहाँ पे ओवरलैपिंग ना हो, उसमें मतलब कोई फिगर एक फिगर के ऊपर ना आए, और आपका अदर कंडीशन कोई भी आपका उनकी लाइन साइड्स या एजेज इंटरसेक्ट ना करें। तो यहाँ पे आपका इसलिए आपका थर्ड आपका नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ में आपका कोई भी आपका जो आपके दो आपका सर्किल बने हैं ज्वाइन है, ये आपके कहीं इंटरसेक्ट ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका फिफ्थ हो जाएगा, इसी तरह 6 हो जाएगा और आपका 7th हो जाएगा। और यहाँ पे 8 में आपका गैपिंग वगैरह इस तरह से ओवरलैपिंग टाइप में लग रहा है कि ये आपका, तो इसलिए इसको 8 को नहीं यहाँ पे आपका लिया गया सिंपल कर्व में। फिर यहाँ पे सिंपल क्लोज कर्व में, तो क्लोज कर्व आपको कहा गया कि इसके सारे पॉइंट आपके क्या कहते हैं एंड पॉइंट आपके जुड़े हुए हैं। तो इसमें आपके जो आपके सिंपल कर्व में लिए गए हैं यही आपके जो इमेजेज हैं यही आपका सिंपल क्लोज कर्व में, क्योंकि यहाँ पे सारी इमेज आपका क्या कहते हैं क्लोज है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, 6, 7 आपका बी में भी आपका सिंपल क्लोज कर्व में भी आ जाएंगे, सिंपल क्लोज कर्व। और नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 1, 3, 5, 6 एंड 7। फिर नेक्स्ट आपका कहा गया है पॉलीगन। तो यहाँ पे पॉलीगन आपको बताया गया था कि कोई भी जो फिगर होता है क्लोज कर्व या जो केवल आपका लाइन से स्ट्रेट लाइन से बना हो, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से फर्स्ट और ये सेकेंड दो ही फिगर बने हैं, तो यहाँ पे पॉलीगन में आपकी ये 2 फिगर हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉलीगन इसको इसलिए नहीं मान रहे कि इसमें आपकी इसकी लाइनें आपका इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे कहीं पे लाइन आपका ये क्लियर नहीं कि आपका ये किस तरह से मतलब ये ओवरलैपिंग में है कि आपका ऊपर से मतलब इमेज लेने पे आपका सब टच की हुई लग रही है। तो यहाँ पे इसको आपका पॉलीगन में नहीं लिया गया है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड सेकेंड आपका इसमें आपको लिख देना है पॉलीगन में।
यानी फर्स्ट इमेज एंड सेकेंड इमेज। यहाँ अगर फोर्थ इमेज अगर हम करेंगे तो केयर, अगर फोर्थ में आपका बीच की जैसे आपका ये ओवरलैपिंग दे दिया गया है, ये ओवरलैपिंग दे दिया गया है, इस वजह से आपको इसको नहीं लिया गया है। क्योंकि आपको ये जैसे हम किसी वायर को लेंगे तो इस तरह से ऊपर नीचे मिलाएंगे तो ये आपका स्ट्रेट, आपका पूरा स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। नेक्स्ट आपका कहा गया है कन्वेक्स पॉलीगन। तो यहाँ पे कन्वेक्स पॉलीगन का को डिफाइन करते समय कि यहाँ पे 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कन्वेक्स पॉलीगन के जो कि आपके पॉलीगन में जो आपके इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये कोई आपका रिफ्लेक्स एंगल नहीं बनता है, और यहाँ पे कॉनकेव में जबकि ये रिफ्लेक्स एंगल बनता है। और यहाँ पे दूसरा कंडीशन रहता है कि जैसे इनके डायगोनल आपके ड्रा करेंगे आपके इस पॉलीगन के, तो यहाँ पे कोई भी एक्सटीरियर डायगोनल नहीं बनेगा, तो सब आपके इंटीरियर में बनेंगे, इसके आपका फिगर के अंदर रहेंगे। तो यहाँ पे जबकि इन केस ऑफ कॉनकेव ये आपका कोई न कोई डायगोनल आपका बाहर, आपका फिगर से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स में आपका केवल आपका सेकंड फिगर होगा, क्योंकि इसमें आपको देख रहे हैं कि इसमें सारे एंगल आपके क्या कहते हैं 180 से कम है। तो 180 से बड़ा एंगल बन जाएगा, उसको कॉन्वेक्स वो रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल आपका सेकंड हो गया। और कॉनकेव लास्ट आपका है कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव में आपको बताया गया था कि कॉनकेव पॉलीगन यहाँ पे एक रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये वाला यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल आपका 1 हो जाएगा। और अगर हम इसको फिगर ड्रा करेंगे, इसमें सेकंड कंडीशन रहता है कि कोई भी डायगोनल आपका बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे डायगोनल आपका अल्टरनेट पॉइंट को मिलाने से डायगोनल बनता है। तो यहाँ पे जैसे इसके पॉइंट A B C D E होंगे, तो यहाँ पे अगर हम A B एडजेसेंट पॉइंट छोड़ के अगले पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये आपका AC डायगोनल आपका फिगर के आपका एक्सटीरियर में बन जा रहा है। बाकी सारे डायगोनल आपका इसके इंटीरियर में बनेंगे। जैसे इस तरह से डायगोनल ड्रा करेंगे, इस तरह से ये आपका इंटीरियर में बनेगा। तो इसमें आपका केवल एक रिफ्लेक्स एंगल देखते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल एक बन रहा है, इसलिए इसको आपको फर्स्ट फिगर को कॉनकेव पॉलीगन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। तो यहाँ पे पहले आपको पूछा गया है कि आपका ए में आपका अ कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर, यहाँ पे अ कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर में बताया गया था कि इसके सारे डायगोनल आपका इंटीरियर में होते हैं। जैसे कोई भी आप क्वाड्रेटर का फिगर ड्रा कर लेंगे तो इसमें कोई आपका नहीं दिया, साइड आपका इक्वल है। यहाँ पे A B C D आपके इसके पॉइंट हो जाएंगे। तो इसके अल्टरनेट एक आपको पॉइंट को छोड़ के दूसरे को मिलाएंगे तो आपका डायगोनल बनता है। तो एक और यहाँ पे एक आपका 2, तो यहाँ पे इसके हैज 2 डायगोनल्स। इसी तरह आपका B पूछा गया है अ रेगुलर हेक्सागन। तो यहाँ पे आपको मालूम है हेक्सागन में 6 साइड होता है, और रेगुलर कहा गया तो इसकी सारे साइड और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम एक 6 साइड का रफ फिगर बना लेंगे जिसके साइड आपका इक्वल हो, जैसे ये इस तरह से। तो ये आपका ये हेक्सागन हो गया। तो यहाँ पे इसको हम इसके एक अल्टरनेट पॉइंट को मिलाएंगे तो आपका यहाँ पे एक डायगोनल यहाँ बन रहा है, एक डायगोनल यहाँ बन रहा है, एक डायगोनल यहाँ आपका 3 हो गया। फिर नेक्स्ट के आपके अपोजिट पॉइंट को मिलाएंगे, जैसे आपका ए का था तो इसी तरह B के अपोजिट पॉइंट को मिलाएंगे तो ये आपका एक आपका यहाँ बन जाएगा। फिर एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3। फिर आपके C को मिलाएंगे तो C का ऑलरेडी आपका एक मिला हुआ, तो यहाँ पे ये 6 हो गए थे, यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, एक इसका, एक यहाँ पे 8। फिर आपका D का मिलाएंगे तो D के 2 मिले हुए, एक आपका यहाँ पे मिलाएंगे 9। ये बाकी सारे आपके ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। तो यहाँ पे अ रेगुलर हेक्सागन हैव अ रेगुलर हेक्सागन हैज
9 डायगोनल्स, 9 डायगोनल्स। तो यहाँ पे इसके 9 डायगोनल्स हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर इसका पॉइंट आप देना चाहेंगे तो आपका AC, AD, आपका AE आपका हो गया, फिर आपका इसके बाद BD, BE और आपका BF, इसके बाद C से आपको लिखेंगे तो CE और आपका फिर D से लिखेंगे तो DF। इसी तरह से आपके सारे 9 डायगोनल्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट पूछा गया है ट्राइंगल। तो यहाँ पे ट्राइंगल में 3 ही पॉइंट होते हैं, तो इसका कोई जैसे आपका अल्टरनेट लेंगे तो यहाँ पे कोई इसका अल्टरनेट पॉइंट आपका नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे इसके नो डायगोनल। तो यहाँ पे नो डायगोनल, आपका ट्राइंगल के में कोई डायगोनल नहीं होता है। थैंक यू। आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस। हैव अ नाइस डे।